इस तनाव का असर एफएमसीजी कंपनियों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। क्या है दिक्कतें और क्यों एफएमसीजी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की दाम बढ़ा रही है, कीमतें बढ़ा रही है? ये सारी डिटेल्स अगर हमारे साथ तैयार है, जानी बताइए। सर पेंट कंपनियों ने तो प्राइस हाइक लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अब देखें तो एफएमसीजी कंपनीज ने भी शुरुआत कर दी और जो लीडर है एचयूएल वहाँ से शुरुआत होती हुई दिखी। अपने पोर्टफोलियो के कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने प्राइस हाइक ले लिया है। कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, चाहे सोप्स हो, बिस्किट्स हो, यहाँ पर हर जगह इन्होंने प्राइस हाइक लेते हुए दिखे। कच्चे तेल, पाम ऑयल और प्लास्टिक की जो कीमतें बढ़ी है उसके बाद इनकी तरफ से जो है ये प्राइस हाइक हुए हैं। सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो लिरिल, पियर्स, डव जैसे इनके जो ब्रांड्स हैं इस पे करीबन 4 से 6% की इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए, क्योंकि जो पैकेजिंग कॉस्ट है मिडल ईस्ट तनाव के बाद यहाँ पर 15 से 20% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ में जो पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट है, जो यहाँ पर भी अगर देखिए इसकी कीमतों में तगड़ा उछाल आया है, तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है सारे ही कॉस्मेटिक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता हुआ दिख रहा है। अब अगर देखें तो पूरे जो रॉ मटेरियल बास्केट है वहाँ पर कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है पर प्रोडक्ट के हिसाब से। सबसे पहले क्रूड एंड डेरिवेटिव्स का आईएनआर टर्म्स में देखें तो 50 रुपए से पर प्रोडक्ट में यहाँ पर कीमतें बढ़ी है। पाम डेरिवेटिव्स में 15 रुपए से, एडिबल ऑयल में 5 रुपए, विनाइल एसिटल में भी अगर देखें तो 100 रुपए से आईएनआर टर्म्स में यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो रॉ मटेरियल के हर कंपोनेंट्स में अगर देखें तो काफी प्राइस हाइक हुआ है। इसी के चलते ही माना जा रहा है कि सारे कंपनीज को अब प्राइस हाइक लेना पड़ेगा, जिसमें एचयूएल ने शुरुआत करी है 4 से 5% प्राइस हाइक की, लेकिन अनुमान है कि एचयूएल को करीबन 11% का प्राइस हाइक लेना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी तरह से ऑफसेट कर पाएंगे अपना जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर ज्योति लैब्स की बात करें तो इन्हें 15% का प्राइस हाइक लेना होगा अपना पूरा जो है कॉस्ट ट्रांसफर करने के लिए। कोलगेट को 8%, जीसीपीएल को 7%, मैरिको को 6%, ब्रिटानिया को 5% और नेस्ले को भी अगर देखें 3% तक का प्राइस हाइक लेना पड़ेगा अपने पूरे ही जो कॉस्ट इंक्रीज है इसे पास ऑन करने के लिए। तो अब अगर देखें तो एचयूएल के बाद बाकी कंपनीज भी धीरे धीरे अपने प्राइस इंक्रीज शुरू करने में है। ओके, तो ये है आपके लिए एफएमसीजी शेयरों पर पूरा का पूरा एक्शन। थोड़ा एफएमसीजी शेयरों को दबाव बढ़ रहा है मार्जिन मेंटेन करने के लिए। ऐसे में जैन साहब, आपकी राय, एफएमसीजी शेयरों को खरीदें या फिलहाल इंतजार करना बेहतर? देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि जो पहले मतलब 2020 से मैं 2026 की इस सिचुएशन को मैं बार बार कंपेयर करता हूं, और 2020 में देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत चले थे जब कोरोना की वजह से बहुत मार्केट टूटा था, एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था। और इस बार भी जब 2026 में देखते हैं वॉर की वजह से जो करेक्शंस आए हैं, तो काफी हद तक कई स्टॉक्स उन लेवल्स तक पहुंच गए थे जो कोरोना के लेवल्स थे। और इनफैक्ट इंडाइसेस के अगर एवरेजेस देखें तो जैसे आईटी इंडेक्स 100 में वहां पे पहुंच गया। तो वैसे मैं कुछ ये सारी एनालिसिस कर रहा था, तो उस टाइम पे एचयूएल बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि कंजम्पशन उनके आइटम पे इंपैक्ट नहीं पड़ा था, क्रूड का बेनिफिट उनको मिल रहा था। बट इस बार रिवर्स सिचुएशन है, और पहले वैल्यूएशंस मार्केट हायर देता था क्योंकि इनको एक वो स्कैर्सिटी प्रीमियम हमेशा से वैल्यूएशंस में मिलता था, 80 का पी मल्टीपल, 70 का पी मल्टीपल, और ग्रोथ उसके सामने कॉमेंसुरेट है नहीं, मतलब 3-4-5% की ग्रोथ इन कंपनियों की होती है। तो ये चीज अब क्लियर हो गई कि ये बहुत जबरदस्त रिटर्न्स यहां से देंगे ऐसा लगता नहीं है। बट इनमें से कुछ कंपनीज है जो बढ़िया कर रही है, और वैसे कुछ स्टॉक्स हमने चुने हुए भी हैं। इनफैक्ट मुझे संभाव इनफैक्ट आईटी से इतना करेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि एक ऐसा लेवल है जहां से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखता और बन सकता है वहां पे पैसा। मैरिको हमें बढ़िया लगता है। मैरिको इनफैक्ट जो उनकी प्रोडक्ट लाइन और जो ग्रोथ है और वेलनेस की तरफ जो फोकस और भी है, तो मुझे लगता है कि दिस कैन रियली डू वेल। फिर हमें एक स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स, इनफैक्ट जो कि हमारे पीएमएस में भी ये स्टॉक लिया हुआ है। तो हिंदुस्तान फूड्स में भी एक खास बात ये है कि ये बेसिकली करीब 95 ब्रांड्स के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, वैसी इनकी है जॉब मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम है वो बहुत जबरदस्त काम है। तो हिंदुस्तान फूड्स को भी देखा जा सकता है। बट ओवरऑल इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है इन सब के ऊपर, जो भी क्रूड ऑयल की वजह से है। बट इन लोग की ब्रांड पेडिग्री या मार्केट में जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल वाला जो बेनिफिट मिलता है इनको, तो उसकी वजह से लोग पास ऑन भी कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, आइए कैश का ऑप्शन देने